हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अब किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान। वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे या ये आपकी पहचान होती है। अब इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरीके से आसानी से कम समय में हम वाक्य को ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यदि वाक्य निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस को बनाते समय थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और वो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका दूसरा वाक्य इसमें ट्रांसलेट हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने देखा पहले वाक्य में आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे राम ने एक पत्र लिखा था, राम रोट लेटर। अगर इसी जगह आपका वाक्य ये होता कि यहां पे राम ने एक पत्र नहीं लिखा था, राम डिड नॉट राइट ए लेटर, मतलब यहां पर डिड का प्रयोग कर देंगे, इसके साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे और यहां पे जो वाक्य में वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ जाएगी। ठीक है, राम ने एक पत्र लिखा। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव में आ जाता है। बहुत आसानी से, बहुत तेजी से सीखते चलेंगे हम आप हमारे साथ साथ। और इसके बाद हम अब चलेंगे इंटरोगेटिव की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब आप आते हैं तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े से चेंजेस करके आप ले आते हैं। अब यहां पर आप इंटरोगेटिव में देख लीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस कितनी आसानी से बनते हैं। ठीक उसी तरीके से कर्ता के पूर्व प्रश्न डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यही चीज कर्ता के पश्चात आ जाती है। कर्ता के पश्चात प्रश्न, तो आप यहां पे क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप उसी तरीके से आते हैं। मान लो, क्या तुमने एक पत्र लिखा था, डिड यू राइट अ लेटर। अब इसी जगह पे आया था कि तुमने एक पत्र कब लिखा था, क्या तुमने एक पत्र लिखा था, और क्या तुमने एक पत्र कब लिखा था। इसी जगह पे तुमने कब आ जाता, तो व्हेन डिड यू राइट ए लेटर। मतलब यहां पे आपका इससे क्वेश्चन ऐड हो गया, वैसे वो भी ऐड हो जाता। अब इसका अगला जो चैप्टर है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, अगला भाग। अगले भाग में हम क्या करते हैं, डिड सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ठीक पहले यहां पर नॉट लगा देते हैं। आपका वो भी तैयार हो जाता है, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से केवल एक चीज घटानी बढ़ानी है और आपका अगला भाग तैयार हो जाता है। इस तरीके से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस रेडी हो जाता है।
इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस ये याद रखना है कि अगर वाक्य सकारात्मक है तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है वर्ब की, और यदि वाक्य आपका सकारात्मक के अतिरिक्त नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक कैसा भी होगा, तो उसमें आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। बाकी सब कुछ वही रहता है, और कम से कम समय में, कम से कम टाइम में आप फटाफट इसको सीखते हुए चलेंगे, और जल्दी जल्दी से टेंसेस कंप्लीट करके मेरे अगले वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस में जुड़ जाइए, ताकि वो भी तेजी से बढ़ता रहे। इसके साथ साथ आप इनडायरेक्ट का जो चैप्टर हमारा है उसमें जुड़ जाइए, उसमें भी आपको क्लियर होता रहेगा। मतलब टेंसेस भी सीखते रहिए और साथ साथ में ग्रामर के अदर पार्ट भी सीखते रहिए, ताकि अदर पार्ट के साथ साथ आपको ग्रामर की जो कॉम्पिटिशन है वो तेजी से होती है। ओके, गुड डे।